Guys, welcome back to our Smart Value Investor channel. So today we are going to talk about a stock which is a small cap company and belongs to a housing finance sector, and the name of the company is आवाज़ फाइनेंसियर्स. ठीक है, तो आवाज़ फाइनेंसियर्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, उसके फिनेंशियल्स, उस कंपनी के बारे में, और देखेंगे कि किस प्राइस में अभी अवेलेबल है, अच्छा मौका है या नहीं है, कितने डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है. तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, स्पीड बढ़ाकर देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. तो गाइस, आवाज़ फाइनेंसियर्स एक जयपुर बेस्ड कंपनी है, राइट, जो कि होम लोन्स प्रोवाइड करती है रूरल और सेमी अर्बन एरिया को. और ये 2011 में बनी थी. 2011 से ये बनी थी कंपनी, और 2011 से इनका बिजनेस चल रहा है. अभी अगर प्राइस अगर देखें तो 1665 इसका प्राइस है. ठीक है, और आगे अगर बात करें तो हम आ गए हैं आवाज़ फाइनेंसियर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बताते हैं कि किस किस टाइप का ये लोन देते हैं. तो देखिए, ये होम लोन देते हैं गाइस, होम कंस्ट्रक्शन लोन, एमएसएमई बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम इम्प्रूवमेंट लोन और स्मॉल टिकट साइज लोन भी ये प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं इनके फिनेंशियल्स की ओर. तो गाइस, आवाज़ फाइनेंशियर्स का लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो प्राइस चल रहा था वो था 1665 रुपया. जी हाँ, अगर आप देखेंगे इसका 1 डे का रिटर्न जो कि 0.83% का नेगेटिव रिटर्न है. 1 वीक का रिटर्न अगर देखेंगे तो 0.02% का है. 1 मंथ का देखेंगे तो 1.85% का रिटर्न है. और 1 ईयर का देखेंगे तो 13.47% है. तो इसने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स लोगों को 13.47% का रिटर्न दिया है, राइट. नेक्स्ट अगर देखेंगे 5 ईयर का रिटर्न अगर आप देखें, सो दिस इज़ वेरी सैड. इसने सिर्फ 10.46% का रिटर्न भी नहीं, नेगेटिव रिटर्न दिया है. ठीक है, अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया होता आज से 5 साल पहले, यहाँ पर आपका 1 लाख हो जाता अभी 90,000 के आसपास. ठीक है, वहीं पर अगर मैक्सिमम अगर देखें जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से अगर आप पैसा लगाते तो इसमें आपका 116% का रिटर्न बन जाता. जी हाँ, तो लगभग ये आपका पैसा डबल हो जाता. अगर आप कब से लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ये कौन सा है, 2018 के आसपास का ये बता रहा है, राइट. तो तब अगर आप लगाते तो 116% का रिटर्न आपका बन जाता. लेकिन अभी मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये चीज़ है कि अगर आप इसका हाई से देखें तो 2021 में, आई गेस 2021 के आसपास, 22 यानी 21-22 के बीच इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, और वहाँ से कंटिन्यूसली ये नेगेटिव ट्रेंड में है. ठीक है, तो अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक 46% ऑलमोस्ट डाउन है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑल टाइम हाई लगा था और तब से ये कंटिन्यूस नीचे गिरते जा रही है, राइट. आगे चलते हैं. तो कंपनी होम फाइनेंसिंग सेक्टर से है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप 13,290 करोड़ का है, और इसका रैंक है 459 का. ठीक है, और इसका जो रिस्क है वो है स्टॉक इज 2.10x एज वॉलेटाइल एज निफ्टी. मतलब निफ्टी अगर 1% अगर ऊपर बढ़ती है घटती है तो ये 2% ऊपर बढ़ेगी या घटेगी. ठीक है, समझ में आ गया. की मैट्रिक्स का बात करें तो गाइस, इसका पी रेशियो है 27.13 का, पीवी है 3.53, सेक्टर का पी जबकि 17 का है, ये अभी अवेलेबल है 27 पे. ठीक है, तो थोड़ी सेक्टर के हिसाब से थोड़ी महंगी लगती है, बट इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है बोल के इसका थोड़ा पी ज़्यादा है. सेक्टर पीवी है 2.49 का, सेक्टर डिविजन यील्ड 0.97% का, राइट. फोरकास्टिंग का बात करें तो गाइस, इसका प्राइस फोरकास्ट क्या कहता है, टिकट ऐप कहता है कि भैया अभी जो चल रहा है प्राइस 1680 रुपये चल रहा है. ये यहाँ से आने वाले साल में 2025 के लिए इसका फोरकास्ट बता रही है 2316 रुपया तक जा सकता है, यानी 37% का रिटर्न बन सकता है. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टिकट ऐप कह रहा है, राइट. मीडियन के हिसाब से अगर देखें तो ये 1962 तक जा सकता है, यानी 16% का रिटर्न बन सकता है. अगर लो से लो अगर कैलकुलेशन करें तो ये पिछले पास्ट फिगर को प्रोसेस करके ये सारा रिजल्ट बता रहा है. 1487 रुपया तक ये लो जा सकते हैं, यानी इसमें नेगेटिव रिटर्न बन सकता है अगर लो गया तो. ये इतना चीज़ आपको बता रहा है. अगर हाई जाएगा तो इतना जाएगा, मीडियन में इतना जा सकता है, और लो आपका इतना हो सकता है इसका प्राइस फ्यूचर में. ये देख रहे हैं आप, ये हाई, ये मीडियन और ये लो, राइट. ऊपर चलते हैं. अगर मैं रेवेन्यू फोरकास्ट का बात करूं, रेवेन्यू फोरकास्ट यानी इसका सेल्स में क्या होने वाला है फ्यूचर में, तो टिकट ऐप बोलता है कि
अभी इसका जो रेवेन्यू चल रहा है वो चल रहा है 2.02 थाउजेंड करोड़, ठीक है, यानी 2000 करोड़ का अभी सेल्स है इनका, जो कि ये बताते हैं कि हो सकता है ये कम हो जाए। ओ माय गॉड, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भैया 1460 हो सकता है ये कम हो जाए, मीडियन में हो सकता है 1370 हो जाए, और लो तो ये बता रहे हैं और कम हो जाए। ठीक है, तो इनका ये प्रेडिक्शन है, चलिए कोई बात नहीं, तो इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से सेल्स कम हो जाएगा, ये ऐसा इनका मानना है। ठीक है, जबकि ईपीएस अगर देखें तो ईपीएस के बारे में ये कहते हैं कि अभी 62 का चल रहा है, और ये हो सकता है हाई 78 का हो जाए, मीडियन में 73 का, और लो में इनका 70 का रहे। तो इसमें आपको ईपीएस में अच्छा खासा इसमें ग्रोथ दिख रहा है इनको, राइट। अगर हम कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें तो गाइस, अगर आप इनका फिनेंशियल्स देखेंगे तो 2022 में इनका जो टोटल रेवेन्यू था 1300 करोड़ का था, 23 में 1610 करोड़ हुआ, 24 में 2020 करोड़ हुआ, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये सेम फिगर दिखा रहा है, जो कि हो सकता है एरर हो, राइट। तो ये हम चेक करेंगे स्क्रीनर के ज़रिए। तो ये स्क्रीनर का साइट है, स्क्रीनर का साइट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसका जो सेल्स दिखा रहा है वो है 2176 करोड़ जी, राइट। और इस साल यानी पिछले 12 महीने में इनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 533 करोड़ का, ठीक है, 533 करोड़ का आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इनका सेल्स अच्छा खासा बढ़ रहा है, इस बार भी बढ़ा है, राइट। अगर आप नेट इनकम देखेंगे 355 करोड़ से 429, फिर 490, और ये अभी 5 समथिंग है, अभी देखे थे हम, राइट। तो अच्छा खासा इसमें नेट इनकम में भी जंप देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप देखेंगे यहाँ पर कि इनका जो करंट एसेट्स है वो 1377 करोड़ से 1800 करोड़, फिर 1800 से 1700 करोड़, और 1700 से 2200 करोड़, थोड़ा सा जंप होते जा रहा है। यहाँ बीच में 23 में कम हो गया था, बट 24 में फिर से बढ़ गया है। वहीं पर इनका जो आप देखेंगे नॉन करंट एसेट्स, जिसमें लोन्स और पीपीई भी आता है, तो लोन एंड एडवांसेस बढ़ा है 7500 से 9000 करोड़, 9 से 11000, 11000 से 14000 हुआ। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 58 से 68 हुआ, 68 से 98, एंड 98 से 127। तो अच्छा खासा ग्रोथ इसमें भी दिखने को मिल रहा है। वहीं इनका करंट लाइबिलिटीज़ 152 करोड़ से 164 हो गया, 164 से 203, एंड नाउ इट इज़ 287 करोड़। ठीक है, तो करंट लाइबिलिटीज़ जो है इनका अभी 287 करोड़ का है, वो भी धीरे धीरे हाँ कम है। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ अगर देखें तो ये बहुत ज़्यादा है, 6406 करोड़ से ये 8000 करोड़ हुआ, फिर 8000 से 9900 करोड़, फिर 9900 से 12000 करोड़ हो चुका है इनका नॉन करंट लाइबिलिटीज़, राइट। तो ये सारा चीज़ है। तो गाइस टेक्निकल चार्ट से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है किस तरीके से, अगर आप देखेंगे तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो इसमें शेयर होल्डिंग था वो लगभग कांस्टेंट है, 35% जो था अभी भी उतना ही है। अगर आप देखेंगे टोटल प्रमोटर्स होल्डिंग, जो कि पिछले 3 क्वार्टर में कांस्टेंट है, बट उससे पहले ज़्यादा हुआ करता था, 39 पॉइंट हुआ करता था, जो कि अभी कम हो चुका है। म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग्स देखें तो पिछले 3 क्वार्टर में वो लगभग सेम है, 21 से 22% का, बट उससे पहले यानी 2023 के दिसंबर क्वार्टर तक वो कम हुआ करता था, लेकिन अभी बढ़ चुका है। देखिए यहाँ इस 3 क्वार्टर में 12% हुआ करता था, बट ये यहाँ से जंप देखने को मिला है, राइट। इसके अलावा अदर डोमेस्टिक वालों का देखें तो ये कुछ 3% के आसपास है, जो कि कांस्टेंट है बोल सकते हैं। रिटेल वालों को अगर देखें तो हाँ, रिटेल वाले भैया भी थोड़ा इससे जस्ट अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये थोड़े से बढ़े थे, बट यहाँ से थोड़ा सा होल्डिंग कम हुआ है। तो कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग्स तो कम हुआ है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग्स बढ़ा है, ये अच्छी बात है। देखिए म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग यहाँ पर बढ़ा है, तो म्यूचुअल फंड कुछ ना कुछ सोच के ही इसको ले रहे हैं, राइट। अब क्या सोच के ले रहे हैं मैं नहीं जानता, हो सकता है प्राइस हो सकता हो, ठीक है, क्योंकि बहुत ही 50% ऑलमोस्ट ये करेक्ट हो चुका है अपने ऑल टाइम हाई से, राइट। तो अब हम चलते हैं इसका जो टेक्निकल चार्ट है वो क्या कहता है वो जानने का कोशिश करते हैं, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। तो गाइज हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट्स पे। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस यानी जो प्राइस एक्शन है, ओके, इसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है आवास फाइनेंसेस का, ये देखते हैं। अगर आप देखेंगे कि कंपनी जब से लिस्ट हुई थी, ओके, ये यहाँ से अच्छा खासा एक रैली की, उसके बाद फॉल आया इसमें, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बना के रिकवर की, फिर इसका जो ऑल टाइम हाई था उसको तोड़ी, और वहाँ से फिर ये एक नया हाई बनाई, फिर वहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद वहाँ पर ये जो हाई है इनका लगभग 3000 का, ये इनका ऑल टाइम हाई आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से उनका सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और ये फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद ये यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट जो कह सकते हैं आप, ये 1200 का इनका मेजर सपोर्ट एरिया है, वहाँ पर आया।
क्योंकि लास्ट टाइम यहीं से देखिए जब गिरी थी तो यहीं पर कंसोलिडेट करके 1200 का लेवल पे ये ऊपर गई थी और उसका प्रीवियस हाई को तोड़ के ये नया हाई बनाई थी। तो ये एक सपोर्ट है 1200 का, देखिए ये वाला सपोर्ट और ये सपोर्ट, राइट। तो प्राइस जो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आवास फाइनेंसर्स का जो स्टॉक प्राइस है, यहाँ पर जब भी ये स्टॉक 1200 के लेवल के आसपास आता है, ये जोन है, आप देखिए ये जोन है, इस जोन पे जब भी आता है तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, स्टॉक ऊपर भागता है, फिर वहाँ से सेलर्स लोग हावी होते हैं, उसको नीचे ढकेलते हैं और ये फिर नीचे आता है, यहाँ पर फिर बाइंग प्रेशर देखने को मिलता है, फिर ये ऊपर भागता है। तो इस तरीके से देखने को हमको मिल रहा है एक ब्रॉडर व्यू में, राइट। अगर मैं डे टाइम फ्रेम में देखूँ तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम में देखें तो आपको और क्लियर हो जाएगा, देखिए इसमें और आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर मैं इसको बढ़ाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। देखिए कितना अच्छा पिक्चर दिख रहा है, आपको समझ में आता होगा। देखिए ये यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई बनाई पहली बार, वहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, इसको वापस से रिटेस्ट किया, जो टच किया ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करके एक नया हाई यहाँ पर बनाया, फिर से वहाँ सेलिंग, फिर नया हाई बनाया यहाँ पर और यहाँ से सेलिंग देखने को मिला। जब सेलिंग देखने को मिला तो इसका जो प्रीवियस रेसिस्टेंस था ये एरिया, देखिए यहाँ पर ये वापस आया है, वापस आया, फिर यहाँ से एक प्राइस एक्शन बना के ये फिर नीचे गिरा है, राइट। और नीचे आके ये वापस वहाँ आ गया जहाँ से ये अपना जर्नी स्टार्ट किया था, ये जो इनका प्रीवियस सपोर्ट था। तो ये अभी अपने प्रीवियस सपोर्ट जो कि बाइंग जोन है, ये क्या है, ये बाइंग जोन है, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है ये, ठीक है, वहाँ पर है अभी। तो होता क्या है, ये जो जोन है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ पर एकुमुलेशन फेज में है, आप ये कह सकते हैं। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं क्योंकि ये प्राइस उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है, जो कि 1200 से 2000 का जो रेंज है उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अगर देखेंगे तो इससे ये पता चल रहा है कि ये एक अच्छा, ऑलमोस्ट जितना करेक्ट होना था स्टॉक हो चुका है, ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है, राइट। इसके अलावा अगर मैं जूम इन करूं तो आप देखोगे कि भाई लास्ट टाइम क्या हुआ था, स्टॉक में डाउन ट्रेंड दिख रहा था, ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और ये ट्राई कर रहा है। इसमें नया ट्रेंड तभी बन सकता है, मतलब हम बोलेंगे कि ये जो स्टॉक है ट्रेंड चेंज कर चुकी है जब ये 2000 को पार कर देगी। जब ये 2000 को पार कर देगी, ये लेवल को पार कर देगी, तो हमको लगेगा कि भैया हाँ ये एक नया ट्रेंड में जा चुका है, राइट। क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही कंसोलिडेशन फेज़ में है अभी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ घूम रहा है। इसके अलावा अगर इसके अंदर और भी अगर आप जाएँ तो आपको पता चलेगा, देखिए कंसोलिडेशन के अंदर भी एक नया सपोर्ट इसको दिख रहा है। यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक सपोर्ट इसको दिख रहा है 1600 का, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये भी ट्राई करेगा यहाँ से ऊपर जाने का। अगर ये टूटता है तो ये वापस अपने प्रीवियस बाइंग जोन में आ जाएगा, जो कि 1200 से 1300 का है, ठीक है। तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है इसमें, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है गाइस कि ये स्टॉक यहाँ से एक अच्छा बाइंग जोन में अवेलेबल है। इसमें अगर ये वापस से प्रीवियस हाई को टच करता है, अगर मान लीजिए ये इधर से, मान लीजिए ये वापस नीचे, देखिए ये हो सकता है यहाँ से ये वापस जाए और एक पुल बैक दे के ये वापस हो सकता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट करे, ठीक है। या फिर हो सकता है ये यहाँ से एक पैटर्न बना के वापस अपना सपोर्ट जोन को टेस्ट करे, जो कि 1200 के लेवल है, समझ में आ रहा है। तो ये दो चीज़ मेरे को दिख सकता है, लेकिन आपको देखना है, आपको वही स्टॉक पिक करना है जो कि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, सही प्राइस में अवेलेबल है, अच्छा सेल्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ भी है, ठीक है। तो इसमें अगर आप मान लीजिए ये अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो इसमें कितना % रिटर्न मिल सकता है, ट्राई अगर करें देखने का। इसको मैं वीक में ले आता हूँ ताकि ज़्यादा झेलान ना हो। देखिए अगर ये अपना ऑल टाइम हाई है, यानी मान लीजिए ये अभी ये रेट पे चल रहे हैं, तो इसमें आप 100% का रिटर्न बना सकते हैं, ठीक है। 100% का रिटर्न इसमें बन सकता है, मतलब डबल हो सकता है प्राइस। बट होगा किसका, अब ये वक्त बताएगा होगा या नहीं होगा। बट स्टॉक अभी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, इतना पता चल रहा है। होगा नहीं होगा मैं भी नहीं जानता, ना आप जानते हैं ये, बट टाइम बताएगा, आने वाला फ्यूचर बताएगा कि होगा कि नहीं। बट स्टॉक अभी काफ़ी अच्छे दाम पे अवेलेबल है। हाउसिंग बिजनेस है, हाउसिंग बिजनेस अभी पता होगा कि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है, मैं एक रिपोर्ट निकाल के आपको बताता हूँ। तो ChatGPT के हिसाब से ये कहता है कि यहाँ का मार्केट एमर्जिंग मार्केट है, हाई ग्रोथ पोटेंशियल मार्केट है, और यूएस का मार्केट सेचुरेटेड हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। यहाँ पर मॉर्गेज पेनिट्रेशन सिर्फ 10 से 12% है, जबकि यूएस का 60 to 70% है। यहाँ पर रेगुलेशन थोड़ा, हाँ आरबीआई ने थोड़ा ट्राई किया है इसको कंट्रोल करने का,
और हाईली रेगुलेटेड विद द गवर्नमेंट बैकिंग उनका है। डिमांड ड्राइवर्स क्या क्या है, क्या क्या हो सकता है, मतलब क्यों आपका हाउसिंग फाइनेंस में ग्रोथ दिख सकता है। अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा, अफोर्डेबल हाउसिंग अगर होगा तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए अच्छा है, राइट। चैलेंजेस इसमें क्या आ सकते हैं, एसेट क्वालिटी। एसेट क्वालिटी का मतलब होता है एनपीए। हो सकता है कि कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, लोन ले ले और वापस ना करें, तो वो एक हमेशा रहता है इसमें प्रॉब्लम। और कंपटीशन भी है, आपको पता है कि इनमें फिनटेक कंपनीज आ चुके हैं जो कि लोन देते हैं, बैंकिंग कंपनीज लोन देते हैं, यहाँ तक कि एनबीएफसीज भी लोन देते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन है, ग्रोइंग बट स्लोअर देन यूएस। तो टेक्नोलॉजी भी ये कंपनी टेक्नोलॉजी भी अपना रहे हैं, बट यूएस से कम है थोड़ा। तो ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो ये था आवास फाइनेंसर्स। और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक अच्छा वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल दिख रहा है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर पूछें और तभी इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।